करना पड़ेगा। ओके, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 टू द पावर -2 जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो पावर आपकी नेगेटिव है, पावर आपकी नेगेटिव है तो आपने इसको 1 अपॉन में ले आया। आपने पढ़ा है ये लॉ आपने पढ़ा है कि a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, यानी कि डिनोमिनेटर में ले जाए 1 अपॉन में ले जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो आगे सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 9 आ गया। सेकेंड पार्ट में -4 टू द पावर -2 है, -4 टू द पावर -2 है। थर्ड में है 1 अपॉन 2 टू द पावर -5। पहले सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो बेस आपका नेगेटिव है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पावर को पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, -4 टू द पावर 2, पावर जो है 2 हो जाएगी। तो 1 अपॉन -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 16। 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 16 1 अपॉन 16 आ जाएगा। ठीक हो क्या। नेगेटिव पावर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव पावर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपने पावर को पॉजिटिव करना होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे। ठीक, तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस लॉ से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस लॉ को जरूर यहाँ पर लिखिए इस तरह से। अब देखिए 1 अपॉन 2 होल पावर -5, तो हमने एक लॉ पढ़ा है, डिस्कस किया है कल, a अपॉन बी होल पावर -m अगर है तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 1/2 की जगह अगर मैं 2/1 लिख दूंगा तो पावर बिकम्स पॉजिटिव है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 टू द पावर 5। कल आपने थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा कि a अपॉन बी होल पावर m अगर हो तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, मैं यहाँ पर b अपॉन a लिख देता हूँ, चलिए कंफ्यूजन ना हो करके b अपॉन a लिख देता हूँ, है ना, जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक, तो इससे आ गया 2 टू द पावर 5 हो गया 32 अपॉन 1 टू द पावर 5 मीन्स 1। ऑब्वियसली 1 की पावर कितनी ही हो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। क्लास 7 में आपको 2 अपॉन 1 और सिंपली वी कैन से 32। ठीक हो गया। तो आपको ये नेगेटिव स्क्रीन नहीं दिख रही कह रहे हैं आप, सर दिख रही है सर, लेकिन रुक रुक के चल रहा है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा, है ठीक है। चलिए, नेगेटिव वाली बात को आपने समझना बहुत जरूरी इसलिए है कि सेकेंड एक्सरसाइज में जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों क्लास में भी डिस्कस किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म 10 की पावर में बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को लिखना, तो वहां ये बड़ा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 को, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब भी यही हुआ, एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब हुआ पावर। पावर नोटेशन मीन्स जैसे ये लिखा है -4 टू द पावर 5, इसको हम क्या कहें, इसको हम कहते हैं पावर नोटेशन, पावर नोटेशन फॉर्म, या हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी, कभी कभी हम इसको वर्ड को यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कहता है कि भाई पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मतलब पावर जब आप सॉल्व करें इसको तो पावर पॉजिटिव में आए, पूरा आगे को सिंप्लीफाई नहीं करना है, पावर को पॉजिटिव रखना है, बस ये याद रखना है। तो -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। अब आप देखो बेटा, अब साथ साथ लिखा जा रहा है, दिख रहा है साथ साथ चलते हुए, ओके। तो अब आप देखिए -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8 को पहले हम मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -4 टू द पावर 5 अपॉन -4 टू द पावर 8, ऐसा लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। ठीक, अब आप मुझे बताइए कौन से लॉ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, आपने पढ़ा होगा। देखो बेस सेम है बेटा, देखिए बेस सेम है दोनों में, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n फॉर्म का है, राइट। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, नॉट m माइनस n, इट इज a टू द पावर m माइनस n, पूरा बात बोलिए। ठीक हो गया। तो
इसका मतलब क्या हो गया, -4, ए की जगह -4 है, 5 m की जगह 5 माइनस n की जगह 8, तो यू गेट -4 डिवाइड की पावर में क्या आया, -3 आया। ठीक, तो इसका मतलब हमको पूछा है कि पावर को पॉजिटिव रखिए, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव रखिए, तो मैं इसको 1 अपॉन में ले आऊंगा तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, -4⁻3 इस लॉ से। ठीक हो गया, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, कल के क्वेश्चंस भी थे, कुछ होमवर्क में दिया हुआ था। ये 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 क्या हो गया, 5 टू द पावर, यस मनस्वी क्या आंसर आया यहाँ पर, मनस्वी 5 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 0 कितना आया, 9 टू द पावर 8 इंटू 9 टू द पावर 7, ये हो गया 9 टू द पावर 15। यहाँ पर क्या आया था, 9/8 होल पावर 11, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या आंसर आया था, 8 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 7। बेसिस पावर्स क्या है, सेम है, पावर्स सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो दोनों के बेसिस को मल्टीप्लाई करके होल पावर जो कॉमन पावर है उसको लिख देते हैं, तो ये आया 56 टू द पावर 7। ठीक हो गया, आप अपना आंसर चेक करिए। ये था a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m प्लस n आ गया, ये सेम बेस पर पावर्स जो है ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई साइन अगर बीच में हो। ये a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 था, ये क्या था, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n फॉर्म से आया था। ये क्या आया था, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m फॉर्म का था, इसको a अपॉन b होल पावर m। यहाँ पर क्या था, ये था a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, सेम पावर वाली है तो दोनों के बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी होल पावर m। ठीक हो गया, ये सबके आंसर्स आप अपने आंसर्स चेक कर लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 1/2 क्यूब होल पावर 2, 1/2 क्यूब होल पावर 2। ठीक हो गया, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी एक पावर दिख रही है, तो पहले आप क्या करिए, पहले इस फॉर्म से देखिए, a अपॉन बी होल पावर m का मतलब हुआ a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। देखिए इसको रिवर्स में लिख दिया है, लॉ नंबर 3 को रिवर्स में, लॉ नंबर 3 नहीं 4, लॉ नंबर 4 को रिवर्स करके लिख दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे ये सिंप्लीफाई करना है। या तो आप ऐसे करिए क्या कि 1 टू द पावर 2 अपॉन 2 क्यूब की पावर 2, इस लॉ से, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 1 हो गया, 2 क्यूब तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 टू द पावर 6। ठीक है, एक चीज बताना का लॉ रह गया था बताना, पावर की पावर अगर हो तो वो पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, ये लॉ कल डिस्कस करना हम भूल गए हैं। ठीक है, पावर्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, क्या है, पावर्स पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर्स पावर की पावर अगर हो, पावर्स पावर गेट मल्टीप्लाइड। ठीक हो गया, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर मैं रेड पेन से करूँ, हाँ दूसरा तरीका मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, यस सर 8, 1/8 का होल पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 2 अपॉन 8 टू द पावर 2, यानी कि 1 अपॉन फिर वही 64। ठीक हो गया, क्योंकि हमें हमेशा याद रखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो 8 है ये प्राइम नंबर नहीं है एक्चुअली। आप कोशिश करिए कि इस तरह से आंसर निकालिए कि प्राइम नंबर हो बेस में, क्योंकि इस 8 को, क्योंकि आंसर हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, हमने आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, हमने आंसर ऐसे बताना है 1/8²। अब ये एक्चुअली ये जो 2 है 8 है, ये 2 की पावर 3 है, तो ऐसा ही आएगा,
ठीक हो गया। तो आप दोनों में से कोई एक तरीका है, तो आपको उसको ऐसे करना पड़ेगा। 1/2 क्यूब 8 की जगह 2 का क्यूब लिखा, होल पावर 2 लिखा, तो फिर से ऐसा ही हो जाएगा 1/2 तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें कम समय में कम स्टेप में हम इसको कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। कोशिश करिए कि बेसिस जो है, ये जो बेस होगा ये प्राइम नंबर्स हो। ठीक हो गया। क्लियर है सभी को? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहना बेटा। ठीक है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस इन द क्लास। थर्ड पार्ट देखते हैं फिर। -3 to the power 4 इंटू 5/3 होल पावर 4, सॉरी, -3 to the power 4 इंटू 5/3 होल पावर 4, ये इस तरह से है। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या -3 to the power 4 को, चलो उसको बाद में डिस्कस, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 5 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4, क्या किया मैंने, a/b होल पावर m फॉर्म का था, मैंने इसलिए इसको तोड़ दिया, अलग सेपरेट इसलिए कर दिया, पावर्स को डिवीजन में इसलिए सेपरेट कर दिया क्योंकि मुझे ये कैंसिल होता दिख रहा है। देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो -3 to the power 4 और 3 to the power 4 बराबर होती है दोनों की वैल्यूज, यस और नो? -3 to the power 4 इज इक्वल टू 3 to the power 4, यस और नो? है ना? वाई सो? देखो, आप -3 to the power 4 निकालने की कोशिश करो ना, तो आप देख रहे हो पावर जब पॉजिटिव होती है बच्चे, जब इवन नंबर होती है पावर, है ना, तो देखिए माइनस माइनस 4 बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता, ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 to the power 4 और -3 to the power 4 सेम होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, -3 to the power 4 की जगह 3 to the power 4 लिख दे रहा हूं। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता 5 to the power 4। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा? है ना, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया कि -3 अगर -3 की पावर 3 होता, मान लीजिए अगर -3 की पावर 3 होता, तो मैं ऐसा नहीं कह पाता। अगर ऑड पावर होगी तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, अगर इवन पावर होगी तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा, क्योंकि माइनस साइन 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इवन हो, तो माइनस साइन 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक हो गया ना? क्लियर है नेहा जोशी, भूमिका, लक्षिता, इज क्लियर टू यू? ओके, देन गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ओके, -3 to the power 7 इंटू 3 to the power -10, 3 to the power -7 है, डिवाइड किया है 3 to the power-10 से, ब्रैकेट में बंद किया और 3 to the power-5। ठीक हो गया। चलिए इसको करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट, ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये है 3 to the power-7 डिवाइडेड बाय 3 to the power-10। तो आप देख रहे हैं डिवीजन साइन है, क्या है, डिवीजन साइन है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 to the power-7 डिवाइडेड बाय 3 to the power-10 ऐसे लिख लेता हूँ, और दिस वन एज इट इज। ठीक है, तो अब आप देखिए कौन से लॉस से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए बेसिस दोनों के ही सेम है, बेसिस सेम है ना, और डिवीजन साइन है, दो पावर नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं जहां पर बेसिस सेम हो, तो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n फॉर्म का है, ये हो गया a⁻। तो क्या आ जाएगा आप बताइए मुझे, -7 -10। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए आप मुझे,
3 to the power minus 7. Yes, anyone? प्लस है ना, माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गया, तो 3 to the power 3 आ गया यहाँ पे, है ना, माइनस 7 प्लस 10 प्लस का 3 हो गया, ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power m, ये हो जाएगा 3 to the power 3 प्लस माइनस 5, ये आ जाएगा 3 to the power माइनस 3 माइनस 5 दैट इज 3 to the power माइनस 2। ये कहता है कि आंसर आप अपना पॉजिटिव नोटेशन में लिखिए, पॉजिटिव पावर में लिखिए, तो इसको 1 अपॉन में ले आते हैं, 1/3 to the power 1/3 to the power 2। केवल इतना ही करना, आगे सिंप्लीफाई नहीं करने को कहा था उसने, ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट, 2 to the power minus 3 into minus 7 to the power minus 3। तो आप मुझे बताइए, आप में से कोई मुझे बताए, मैं नाम लेता हूँ तब बताओगे आप। ओके, नमन सिंह बोरा, नमन सिंह बोरा, नमन सिंह बोरा, Yes, sir. बेटा इसमें कौन सा लॉ लिखो से करोगे सॉल्व, इसको बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इनमें बेसिस सेम है, क्या दोनों के बेसिस सेम है, नहीं No. है ना, और पावर्स No, sir. जरूर सेम है, तो आप Yes, sir. बताइए यहाँ पर कौन से लॉ से कर रहे थे आप इसको। कल मैंने आपको कहा था कि राइट ऑल द लॉज इन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, write all the laws in a separate sheet of paper, so when you solve keep this aside, then you will be able to find out what exactly is the law. This is the thing what you have to do that it seems nobody has done। तो अब आप देखिए क्या है यहाँ पर, नमन सिंह बोरा, Yes, sir. बताओ क्या इस फॉर्म का है, क्या ये इस फॉर्म का है, वारन तो आप क्या करेंगे, बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई साइन है बीच में, पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करते हुए कॉमन पावर को रख देते हैं, तो ये आया -14 टू द पावर -3। अब आप उसको पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे नमन सिंह, So 1/14 power 3 1/-14 पावर 3, माइनस भी तो है भाई, ठीक, ठीक है ना। आपको सीखने के लिए, कोई चीज सीखने के लिए किसी टूल की आवश्यकता होती है, जो मान लीजिए आपको खेत खोदना होता है, तो या तो आप ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर नहीं है तो आप फावड़े से काम चला लेते हैं। तो आपको जो है पहले तो ये टूल्स जो है, जिस टूल से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलेगी, वो टूल तो मैं तैयार करके रख लूं पहले। अगर ये टूल मेरे पास तैयार रहेगा तो डेफिनेटली मैं कंपैरिजन करूंगा, तो अपने आप ही मुझे पता लग जाएगा। कल के क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, नोट्स भी शेयर किए थे, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो ये तो आपको करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए। क्लास में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्लास में जैसे पूछते हैं वैसे ऑनलाइन क्लास में, तो इतना ही तो फर्क है, हम वर्चुअली मिल रहे हैं बच्चे, वी आर मीटिंग वर्चुअली, द थिंग इज देयर, you know me, I know you, definitely there should not be any problem in asking anything। anyways, question number 3, let us start question number 3। okay, अब part 1, find the value of 3 to the power 0 plus 4 to the power -1 and that is multiplied by 2 to the power 2। तो 3 to the power 0 क्या हो जाएगा,
इसकी वैल्यू 3 टू द पावर 0 की 1। 4 टू द पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 1। ठीक, 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4। 8 टू द पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आ जाती है इसकी वैल्यू। 8 टू द पावर माइनस m है, अगर फॉर्म का कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसी नंबर का तो ये 8 टू द पावर m, अगर अपॉन में ले आएंगे तो 1/8 टू द पावर m। और 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1/4 टू द पावर 1 का मतलब 4 ही हुआ। इसको सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा नमन? 1 प्लस 1/4 का मतलब ये 1 कंप्लीट 1/4 तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक हो गया। इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो आप जरा। ओके, टू टू द पावर माइनस 1 2 to the power minus 1 multiplied by 4 to the power minus 1 divided by 2 to the power minus 2। ठीक, तो जिस तरह से वहां किया वैसे यहां भी करिए। अगर पावर नेगेटिव है 8 टू द पावर माइनस m फॉर्म का है, देखो ये पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/8 टू द पावर m कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह से इसका यूज करते हुए आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर 1 1/4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर माइनस 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, बेस जब ले आएंगे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो गया। तो 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 1/8 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करने करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये आ गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो 1/2 into 1 दैट इज 1/2 इज योर आंसर। ठीक हो गया, इस तरह से करना। बाकी के क्वेश्चन 4 का फिर पार्ट अपने आप करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।